राजस्थान का ब्लू हार्ट, यहाँ की हर गली हर छत एक कहानी कहती है। यहीं पर बना है इस राजस्थान का ताजमहल। ये है एक ऐसा शहर जिसको ऊपर से देखने पे लगता है मानो नीली रंग की चादर ओढ़ ली हो। पहाड़ी के ऊपर बसा एक किला जो आज भी इस शहर को गार्ड करता है और एक रॉयल लुक देता है। और नीचे फैली ये ब्लू सिटी जो आज इस जगह की पहचान बन चुकी है। हिस्ट्री हो या ब्यूटी, दोनों में ये जगह अनबीटेबल है। ये है जोधपुर, राजस्थान की ब्लू सिटी। आज इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ आपको जोधपुर सिटी की कंप्लीट डिटेल कि आप यहाँ कैसे घूम सकते हैं। साथ ही साथ हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ की सबसे फेमस नीली गलियाँ, कुछ रॉयल प्लेसेस, किले और रंग बिरंगे बाज़ार। साथ ही जानेंगे यहाँ के हिस्ट्री और कल्चर के बारे में। अगर आप जोधपुर को अच्छे से और बहुत कम समय में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कीजिए रिक्शा, जो कि आपको छोटी छोटी गलियों से भी आसानी से निकाल के ले जाएगा। जोधपुर एक्सप्लोर करने के पहले दिन आप जा सकते हैं तोड़जी के झालरे पे। तो अभी आ गए हैं हम यहाँ के सबसे पहले पॉइंट पे, जो कि है ये तोड़जी का झरना। ये क्लॉक टावर है जो मार्केट है, बिल्कुल उसके बीचों बीच बना हुआ है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस झरने को। ये जोधपुर की एक प्राचीन स्टेपवेल में से एक है, जिसका निर्माण लगभग 1740 के आसपास करवाया गया था। एक टाइम पर ये स्टेपवेल जोधपुर की लाइफलाइन माना जाता था और आज ये फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। जोधपुर का दूसरा मेन अट्रैक्शन है यहाँ का जसवंताड़ा। तोड़जी के झालरा देखने के बाद आप जा सकते हैं जसवंताड़ा, जिसके रास्ते में से ही दिखता है मेहरानगढ़ फोर्ट। वो है अपना क्या नाम है इसका, उम्मेद भवन पैलेस। अच्छा हाँ, तो ये दिख रहा है यहाँ से हमको उम्मेद भवन पैलेस। जोधपुर के बीचों बीच बसी हुई एक ऐसी जगह जिसे यहाँ का ताजमहल भी कहा जाता है, ये है जसवंताड़ा। ये है जसवंताड़ा की पार्किंग, अच्छी बड़ी पार्किंग है और पार्किंग से ही लगा हुआ है यहाँ पे जो है एंट्री। पार्किंग एरिया के पास ही आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा और अंदर जाने के लिए यहाँ पर टिकट है 30 रुपीज़ पर पर्सन। हम आ गए हैं अब जसवंताड़ा। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे कितना सुंदर लग रहा है। और ये मेहरानगढ़ फोर्ट के बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ का भी एंट्री टाइमिंग होता है 5 बजे के बाद यहाँ एंट्री अलाउ नहीं होती। तो आप अगर यहाँ आना चाहते हैं तो 5 बजे के पहले आ सकते हैं। और इसको एक्सप्लोर करने में कम से कम 1 घंटा लगता है। बहुत बड़े एरिया में बना है और यहाँ से सिटी का व्यू बहुत ही शानदार लगता है। तो चलिए साथ में एक्सप्लोर करते हैं जसवंताड़ा को। सन 1899 में महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया था और उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा था जसवंताड़ा। तो फ्रेंड्स, ये जसवंताड़ा में ये जो बना हुआ है इसको राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। बहुत ही सुंदर कार्विंग है, बहुत अच्छा बना है। और ये यहाँ पर जो लेक बनी हुई है, ये लेक पूरी एक मैन मेड लेक है। ये स्मारक पूरा संगमरमर से बना हुआ है, वही संगमरमर जो ताजमहल में इस्तेमाल हुआ था। आप इसको चारों तरफ से घूम के एक्सप्लोर कर सकते हैं और जस्ट इसके सामने ही दिखता है मेहरानगढ़ का फोर्ट।
और इतना बड़ा है, मतलब वहाँ से स्टार्ट होके वहाँ तक अभी मैं देख पा रही हूँ। इस जसवंत थाड़ा के एक तरफ से लेक दिखती है, दूसरी तरफ से मेहरानगढ़ फोर्ट की पूरी दीवारें, और तीसरी तरफ से दिखता है ये जोधपुर का बहुत ही प्यारा सिटी व्यू। जसवंत थाड़ा से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ का मेहरानगढ़ फोर्ट, जो आज भी जोधपुर का रक्षा कवच है। ये है इस मेहरानगढ़ फोर्ट का बाहरी हिस्सा, जहाँ पर एक छोटी सी झील भी बनी है। सब लोग पानी पीने आ रहे हैं वहाँ पर। अब मैं खड़ी हूँ जोधपुर की शान कह सकते हैं आप इसको, ये है मेहरानगढ़ का फोर्ट। इतना सुंदर लग रहा है, अभी तो मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, इतना प्यारा लग रहा है, इतनी बड़े इस एरिया में बना हुआ है कि उसका बाहर से ही देखने पे व्यू अच्छा लग रहा है। यहाँ पर है एक सनसेट पॉइंट, साथ ही साथ यहाँ कैफ़े बना हुआ है और यहीं से दिखता है जोधपुर सिटी का एक बहुत ही सुंदर व्यू। तो चलिए आपको दिखाती हूँ ये मेहरानगढ़ का फोर्ट। जोधपुर का नीला शहर और उसके ऊपर आसमान को छूता हुआ ये मेहरानगढ़ का किला, ये सिर्फ एक किला नहीं है, ये राजपूताना शौर्य की कहानी है। फोर्ट का पार्किंग एरिया, यहाँ पर आपकी पर्सनल प्राइवेट गाड़ी पार्क होती है, 4 व्हीलर भी और 2 व्हीलर भी, और यहीं से दिखता है। ये है यहाँ का एंट्री गेट, तो चलिए चलते हैं अंदर। इस किले को अंदर से एक्सप्लोर करने के लिए भी टिकट लेनी होती है, जो कि है 100 रुपीज़ पर पर्सन। किले के आसपास कोई भी शॉप नहीं है खाने के लिए, बट एक अंदर स्नैक्स के लिए छोटा सा कैफे ज़रूर है। इस किले के 7 द्वार हैं और सबसे पहला है जयपोल। ये सिर्फ एक प्रवेश द्वार नहीं है, बल्कि विजय का प्रतीक है। इसे महाराजा मान सिंह ने मराठों पर जीत के बाद बनवाया था। इस किले को घूमने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं। ये किला अपनी सुंदरता और अपनी कहानियाँ बयां करता है, जिसके कारण ये फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। साथ ही साथ यहाँ बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी होती है। ये जो जगह है, यहाँ पर राजवाड़ा वंश का राज तिलक होता था, यहाँ पर कुछ फोटोज भी लगाई गई हैं और ये वो सिंहासन था। ये है म्यूजियम और ये इसके अंदर का संग्रहालय का पूरा हिस्सा है। यहाँ पर जो पुराने राजवाड़ा लोग यूज़ करते थे, वो सारी चीज़ों को अभी भी संग्रहित करके रखा गया है। इस फोर्ट के काफ़ी हिस्से को म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है, जहाँ पर आज भी आप राजपूताना इतिहास की चीज़ें देख सकते हैं। ये है आर्टिस्ट की पेंटिंग, जो उस ज़माने में आर्टिस्ट होते थे वो किस तरह की ये जो पेंटिंग है, ये इसको जूम करके पास से दिखा रहे हैं। देखना कितनी फाइन डिटेलिंग है। और यहाँ के गाइड बता रहे थे कि हेयर के एक एक ब्रश से वो लोग पेंटिंग करते थे उस ज़माने में, और कोई भी हेल्प नहीं लेते थे। हेल्प मीन्स बायनाकुलर की हेल्प नहीं लेते थे, जो भी करते थे अपनी आँखों से करते थे। अब चलते हैं इस फोर्ट के ऊपरी हिस्से पे, जहाँ पर फूल महल और शीश महल है। ये देखो उनके कपड़े हैं, ये देखो ये वाले कपड़े सेम उनके रखे हुए हैं, ये वाले सेम पहने हैं। और ये देखो पोशाक रानियों की। ये है इस फोर्ट का शीश महल, राजपूताना वास्तुकला की एक और मिसाल। जब यहाँ पर छोटी सी भी रोशनी पड़ती है तो ये कमरा पूरी तरह से जगमगा उठता है।
ये है किले का वो हिस्सा जहाँ से आप जसवंत थाड़ा भी देख सकते हैं। ये किला अपने आप में बहुत सारी कहानियाँ छुपाए हुए हैं, जिसको जानने के लिए आप यहाँ पर गाइड भी कर सकते हैं। इतना बड़ा भाला, माय गॉड। ये महल यहाँ की रानी का हुआ करता था, जो कि बहुत ही सुंदर है, और यहाँ पर हम साथ साथ मूवी की शूटिंग भी हुई है। और इसी किले में बना हुआ एक बड़ा सा मंदिर जहाँ पर राजा रानी पूजा पाठ किया करते थे। इस महल में कुछ दुकानें भी मिल जाएगी जहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो जो ये जगह देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पर हम साथ साथ की शूटिंग हुई थी, जहाँ पर सलमान खान हाथी लेके आता है और बोलता है कि हाथी पे सवारी करते हैं, और ये वो ही फोर्ट है। फोर्ट इतना बड़ा है कि मेरी कीवी अब थक चुकी है। देखिए कैसे पापा के कंधे पे बैठ के देख रही है। तो कुछ ऐसा है मेहरानगढ़ किला। ये सिर्फ पत्थरों का महल नहीं, ये इतिहास, संस्कृति और साहस का धरोहर है। डे 1 में इस किले को एक्सप्लोर करने के बाद आप शाम में जा सकते हैं क्लॉक टावर, जहाँ पर आपको ये ऑटो आसानी से पहुँचा देंगे। ये है जोधपुर का मशहूर घंटाघर, जिसे क्लॉक टावर भी कहते हैं। ये जगह अपनी चहल पहल, रौनक भरी दुकानें और खाने पीने के लिए बहुत फेमस है। कौन सी लस्सी हमने ये वाली? ड्राई फ्रूट लस्सी। और एक ऐसी ही दुकान पे मैं आज आपको लेके चलने वाली हूँ, जो कि कई साल पुरानी है और इतनी फेमस है कि लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर मिलता है जोधपुर का फेमस मिर्ची बड़ा और ठंडी ठंडी दही की लस्सी। और यहाँ पर हमने खाया मावे की कचौरी, लस्सी और यहाँ का फेमस मिर्ची वड़ा। इतना स्वादिष्ट था कि क्या ही बताऊँ। और अगर आप क्लॉक टावर जाते हैं तो अरोड़ा जी की चाट भंडार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही स्वादिष्ट है ये भी। ये है घंटाघर पे ही बना हुआ सरदार मार्केट, जहाँ पर आपको राजपूतानी पोशाक बहुत अच्छी और बहुत कम दाम पे मिल जाएगी। शाम में इसी मार्केट को एक्सप्लोर करके और शॉपिंग करके अपना डे 1 एंड कर सकते हैं। डे 2 की शुरुआत में आप जा सकते हैं उम्मेद भवन पैलेस, जो कि सेलिब्रिटी की भी फेवरेट प्लेस है। यहाँ पर आप ओला या उबर से कैब बुक करके जा सकते हैं, या फिर ऑटो भी आसानी से मिल जाएंगे। ड्रिंक उम्मेद भवन पैलेस। अब मैं खड़ी हूँ उस जगह पे जहाँ के लिए जोधपुर जाना जाता है। ये है उम्मेद भवन पैलेस, और यही इंडिया का एक ऐसा पैलेस है जहाँ पर आज भी रॉयल फैमिली रहती है, और ये पूरा एरिया उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंडर आता है। ये वही जगह है जहाँ पर प्रियंका चोपड़ा की शादी भी हुई थी। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। बाहर से तो बहुत सुंदर लगता है, अंदर से भी दिखाते हैं। कीवी रॉयल फैमिली की राजकुमारी है। आज के लिए कीवी आप इस पैलेस की क्या हो? प्रिंसेस मोइना। और इनके पैलेस रहते ना, वैसे ये भी पैलेस है इतना बड़ा। तो फ्रेंड्स, मेरे पीछे जो आप देख रहे हो यही है रॉयल फैमिली का रेसिडेंट। यहाँ पर खुद रॉयल फैमिली रहती है, ये उनका रेसिडेंट है, और बाकी वो आगे पैलेस है। और इसी पैलेस से दिखता है जोधपुर का एयरपोर्ट, जो कि बहुत पास है। इस पैलेस के बाहर एक छोटा सा म्यूजियम है, जहाँ पर विंटेज कारों का कलेक्शन रखा गया है। चमक रही है यार। 100 इयर्स पुरानी कार है फ्रेंड्स ये, और आज भी इनकी शाइन और इतनी ज़्यादा लग्जूरियस लग रही है, चमक रही है। सो अमेजिंग। ये उम्मेद भवन पैलेस 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक में रॉयल फैमिली रहती है, दूसरे में म्यूजियम बना हुआ है, और तीसरे हिस्से में बना है यहाँ का आलीशान होटल। ये जो हिस्सा है ये वाला, ये रॉयल फैमिली के पास में। यहाँ पर हम यहाँ खड़े हैं ये वाले पे, और ये पूरा रेस्टोरेंट वाला एरिया। कितने प्यारे उनकी कलाकारी देखो, कलर, वाओ कितने प्यारे हैं। आई लव दिस।
This is so fascinating. I love this place. ये पिज्जा बर्गर चाउमीन दादी देसी घी खाए हुए तो रस्सी में तेल की कमी वो भी विदेशी फॉर्मूले में आ रही है। पहले सब कुछ मिरर का ज़्यादा यूज़ होता था, हर चीज़ में एक मिरर होता था। ब्लू कलर ज़्यादा यूज में लेते हैं, हमारी आंखों में ठंडास होती है। जोधपुर को सन सिटी, ब्लू सिटी, जयपुर को पिंक सिटी, जैसलमेर को गोल्डन सिटी, उदयपुर को वाइट सिटी दिलों की नगरी। और अपने दिल्ली से वॉच का कलेक्शन है, देखो कितना सारा यूनिक और पुराना, एकदम ब्रिटिश के ज़माने का कलेक्शन है पूरा। इस पैलेस में भी काफ़ी अच्छा टाइम अपना स्पेंड कर सकते हैं और इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये है इस पैलेस का थर्ड पार्ट, जहाँ पर बना है एक आलीशान होटल और यहीं पर प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी। इस पैलेस को एक्सप्लोर करने के बाद आप जा सकते हैं उस जगह पर जिसके लिए जोधपुर जाना जाता है, यहाँ की ब्लू लेन्स। ये लेन्स ओल्ड जोधपुर में है, जहाँ पहुँचने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑटो रिक्शा। फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं ओल्ड ब्लू सिटी में और ये है पुराना जोधपुर। यहाँ के सारे घर जैसे आप देख रहे होंगे पूरे ब्लू बने हैं। जो आपको हमने ऊपर से बताया था पूरा ब्लू दिख रहा था, आज हम उसके गलियों में खड़े हैं। बहुत ही सुंदर है, आज भी पारंपरिक है यहाँ पर चीज़ें जो ब्लू कलर ही करते हैं। और जैसे आप देख रहे होंगे ट्रेडिशन बहुत ही सुंदर लग रहा है। छोटी छोटी सी गलियाँ हैं और सुंदर सी है। पुराने समय में यहाँ ब्राह्मण फैमिलीज रहती थी जो अपने घर को नीले कलर से कलर करते थे और आज भी यही ट्रेडिशन बरकरार है। आज जोधपुर की गलियाँ वर्ल्ड में फेमस हो चुकी हैं, जो कि टूरिस्ट का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है और यहाँ पर भी बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग होती है। तो ऐसा है जोधपुर। यहाँ हर साल लाखों टूरिस्ट इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। अगर आप भी जोधपुर आने का प्लान कर रहे हैं तो 2 डेज़ में आप जोधपुर अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं और मैंने इस वीडियो के थ्रू सारी डिटेल देने की कोशिश की है। अगर आपको इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलते, बाय बाय।